मुझे ऑनेस्टली पता था कि आज नहीं तो कल ये वीडियो बनानी पड़ेगी। एक दिल में इच्छा थी कि काश फिर से केसेस ना उठे, मगर ओमिक्रॉन वेव आ चुकी है। येलो अलर्ट भारत की कैपिटल में घोषित कर दिया जा चुका है। यहाँ पर आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, येलो अलर्ट दिल्ली में लग चुका है अंडर GRAP। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं यहाँ पर, क्या क्या बंद रहेगा कैपिटल में, क्या क्या चीज़ें अभी भी अलाउड की जाएगी, कैसे कैसे अगर केसेस इन द फ्यूचर बढ़ते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती रहेगी, जो इवेंचुअली हमको एक फुल लॉकडाउन की तरफ भी ले जा सकती है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि अभी के लिए पूरे भारत में जो मेजर शहर है वहाँ पर कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आप अगर देखो तो 50% हायर केसेस दिखे हैं कंपेयर टू यस्टरडे। मुंबई में भी देखा गया है कि एक बहुत बड़ी जंप आई है। मुंबई ने पिछले 24 घंटों में टोटल 1377 केस रिकॉर्ड किए हैं। और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक मैसिव ग्लोबल वेव आ रही है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। नाउ दुनिया भर में जो नंबर्स हैं पहले कोविड केसेस के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ऑनेस्टली पूरे इंटरनेट पे मुझे वर्ल्डोमीटर की जो ये वेबसाइट है सबसे ज़्यादा मनूस लगती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा 2019-20 की जो यादें हैं, इवन 2021 का जो अर्ली टाइम था उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। किस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे थे, डेथ्स बिल्कुल पीक पे थी, और अब डर ये है कि फिर से दुनिया उस तरफ ना बढ़ चले। ना कोविड-19 पैंडेमिक को आप अगर देखें जो 2019 में स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से टोटल दुनिया भर में 54 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी के लिए आप अगर देखो तो स्थिति कुछ हद तक ऐसी है। पहली जो वेव थी दुनिया भर में, मैं ग्लोबल वेव की अगर मैं बात करूं तो ये आई थी 2020, अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में। एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया था, फिर एक और कोविड वेव आई, मैसिव वेव, फिर एक आप कह सकते हैं माइल्ड वेव आई है, और अब जाकर दिसंबर 2021 में आप देख रहे हैं फिर से हालत ऐसी ही हो गई है जैसे कि मार्च 2021 में हुई थी। एक्चुअली केसेस यूरोप में, चाइना में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये वेव सबसे डेडली भी हो सकती है। बिल गेट्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि दुनिया अब इस पेंडेमिक का जो सबसे बदतर पार्ट है, द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेंडेमिक, इसको एंटर करने वाली है। और ऑनेस्टली डर इस बात का यही है यहाँ पर कि इंडिया में केसेस बहुत तेजी से बढ़ने स्टार्ट ना हो जाएं। अभी के लिए आप अगर देखो तो टोटल केसेस के मामले में भारत अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पीछे है। ब्राजील आपको मिलेगा थर्ड स्पॉट पे। चाइना के अब 1 लाख केसेस से ऊपर हो चुके हैं एटलीस्ट, अब इतना तो उन्होंने एडमिट किया है। बाकी रियलिटी क्या है चाइना में किसी को नहीं पता, कोई वहां पर मीडिया कुछ कवर कर नहीं रहा। फॉरेन मीडिया जो थोड़ा बहुत हुआ करता रहा उस पर भी उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाल दी ऑल टुगेदर। आज के समय चाइना के बहुत सारे शहर हैं जो कंप्लीट टोटल लॉकडाउन में हैं। चाइना को डर यहाँ पर यह है कि एक मैसिव सर्ज ना आ जाए कोविड-19 का। और मैं आपको ये बता दूं, अगर चाइना में एक बहुत ही बड़ा सर्ज आता है कोविड-19 का इनकी आबादी के हिसाब से, तो बिल्कुल बिल गेट्स की बात यहाँ पर सच हो सकती है। दुनिया भर में अब तक के सबसे ज़्यादा कोविड केसेस आपको दिखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ना इस सब का रीज़न अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन है, तो देखो इसके बारे में एक्चुअली में किसी को पता है नहीं अभी। ओमिक्रॉन आपको पता होगा लेटेस्ट, या फिर आप कह लीजिए लेटेस्ट सबसे ज़्यादा फैला हुआ वेरिएंट है कोविड-19 का। अब तक आप अगर देखें जो मेजर वेरिएंट है जो बहुत ही बड़े स्केल पर फैले हैं, ये है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा मोस्ट रिसेंटली, और अब ओमिक्रॉन। ना ओमिक्रॉन के बारे में आप ऑनलाइन देखोगे 85 आपको आर्टिकल मिलेंगे। यूएन सिंपली यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी आर्टिकल को पढ़ के ये मत मान लेना कि ओमिक्रॉन माइल्ड है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओमिक्रॉन वेरिएंट को माइल्ड मानने की जो गलती है प्लीज मत करिएगा। ओमिक्रॉन मोस्ट प्रोबेबली दुनिया भर में फैल चुका है। अभी इस वेरिएंट की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, ये इसके बेसिकली ट्रेड्स क्या है, ये जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी के लिए हमको बस ये पता है कि दुनिया भर में एक फ्रेश वेव आ रही है और काफ़ी जगह डेल्टा को एक्चुअली रिप्लेस कर रहा है ओमिक्रॉन। और इसके रिस्पांस में कई देश हैं जो पार्शियल लॉकडाउन ऑलरेडी लगा चुके हैं। चाइना के कई शहर हैं वो कंप्लीट लॉकडाउन के अंडर हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूएस में अभी लॉकडाउन लगा नहीं है, मगर पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से स्थिति बन रही है, हो सकता है कि यूएस की कुछ स्टेट्स में भी ये लोग लॉकडाउन या फिर पार्शियल लॉकडाउन लगाए। यूरोप में भी सेम केस है। यूके ने ये कहा है कि ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और जो बिजी सिटीज है, जो बड़े शहर है, वहां पर तो देखा जा रहा है कि इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। तो इसके लिए इन्होंने 2 वीक का एक छोटा सा लॉकडाउन यहाँ पर इम्पोज किया है। नेदरलैंड्स ने भी लॉकडाउन यहाँ पर लगाया है। फ्रांस, जर्मनी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लोगों को बाहर थोड़ा सा निकलने से रोका है। और इजराइल के पीएम, देखिए मैं ये कहूँगा इजराइल इस मामले में नो नॉनसेंस कंट्री है। सबसे डायरेक्ट बात इनके पीएम करते हैं, और इनके पीएम कह चुके हैं कि एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आने वाला है
और मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि ऑल टुगेदर एक कोविड-19 का जो लॉकडाउन है ये भी लगाना पड़े। और ये यहाँ तक इन्होंने बोल दिया है, इट माइट बी मोमेंट्स अवे, ये हो सकता है कि जैसे ही ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैल जाए हमको फिर से लॉकडाउन इम्पोज करना पड़े। तो पूरी दुनिया ही आप अगर देख लीजिए धीरे धीरे पार्शियल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। और भारत के कैपिटल को आप अगर देखो तो वहां पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी है ये है येलो अलर्ट की रिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होगा कि जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिम है, स्पा है, थिएटर है, बैंक्वेट हॉल्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। ओपन क्या रहेगा, जो भी शॉप्स हैं जहां पर आपको एसेंशियल गुड्स मिलते हैं वो ओपन रहेगा। ई कॉमर्स से लोग चीज़ें मंगा पाएंगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाना है आप मंगा पाएंगे। और अभी तक बताया जा रहा है कि जो सलून और ब्यूटी पार्लर है ये भी ओपन रहेंगे। और हाफ और पार्शियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो जो मेट्रो है यहाँ पर जो टोटल कम्यूटर्स होते हैं उनका सिर्फ 50% ये लोग अलाउ करेंगे। बसेस में कोशिश करेंगे कि भीड़ ना हो। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट ऑफिसेस, हर जगह बोला जाएगा कि आप पार्शियल कैपेसिटी के अंडर काम करें। और जो ये येलो अलर्ट है ये लगाया गया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंडर। दिल्ली का जो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसके अंडर इन्होंने ये कहा है कि 4 टाइप के अलर्ट होंगे इनके, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यू केसेस। येलो अलर्ट आप अगर देखो तो है लेवल 1 अलर्ट, उसके बाद आता है लेवल 2 अलर्ट एम्बर अलर्ट, लेवल 3 अलर्ट है ऑरेंज अलर्ट, और उसके बाद सबसे बड़ा अलर्ट है लेवल 4 अलर्ट रेड अलर्ट। येलो अलर्ट ये लोग तब लगाते हैं जब 1500 नए केसेस आ जाते हैं पिछले एक हफ्तों में, और 500 से अधिक जो ऑक्सीजन बेड पेशेंट्स हैं ये एडमिट किए जाते हैं पिछले एक हफ्तों में। ये क्राइटेरिया होता है। जैसे ही ये नंबर सामने आएंगे अपने आप दिल्ली चली जाएगी येलो अलर्ट में, जो हो चुका है। इसके बाद अगर मान लो केसेस बढ़ते रहते हैं, आने वाले एक हफ्ते में 3500 केसेस हो जाते हैं, फिर दिल्ली जा सकती है लेवल 2 में। लेवल 2 में आता है एम्बर अलर्ट, और इसमें क्या होगा कि शॉप्स जो थोड़ी बहुत अभी ओपन रहेगी इनके ओपन रहने का जो टाइम है ये और ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। फिर अगर हम आए लेवल 3 पर तो यहाँ पे अगर देखा जाता है कि अगर 9000 से ऊपर इन्फेक्शन आती है एक हफ्ते में तो रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा इम्पोज की जाएगी। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज हैं इनको ही अलाउ किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है लेवल 4 रेड अलर्ट। 16000 केसेस अगर आते हैं एक हफ्ते में तो आप समझ लीजिए दिल्ली लॉकडाउन में चली जाएगी। दिल्ली में जो भी एंट्री लेता है उसको दिखाना होगा टेस्ट अपना कि वो कोविड नेगेटिव है, और हर तरफ से इंश्योर किया जाएगा कि जो भी दिल्ली में आता है वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड भी हो। तो आप लोगों को मैं सिंपली ये कहूँगा कि कहीं से भी ओमिक्रॉन वेव को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, मास्क पहन कर ही निकलिए और मास्क प्रॉपरली पहनिए, लगातार हाथ धोते रहिएगा थ्रू आउट द डे एंड स्टे सेफ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज। और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।